बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ आपका मेज़बान शहजाद राजा इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मिर्ज़ा तुफ़ैल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं NA-65, PP-33 और PP-34 की सियासी सूरत हाल पर। NA-65 और PP-33 और PP-34 की इस हवाले से क्या सूरत हाल है, मिर्ज़ा तुफ़ैल साहब की जो सियासत पे काफ़ी गहरी नज़र होती है, इनसे बात करें। मिर्ज़ा साहब वेलकम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप क्या समझते हैं कि कौन से उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे को टफ टाइम दे पाने में कामयाब होंगे? क्योंकि जो यहाँ पे रवायती हरीफ हैं वो कायरा बरादरान हैं, सादात ख़ानदान है। 2024 के इलेक्शन को आप किस तरह देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि 1982 से पीछे की तरफ जाएं ना, तो दो ही ख़ानदान हमारे हल्के में, जो डिंगा और लाला मूसा की सियासत है ना हमारी NA की, इसमें दो ही ख़ानदान आमने सामने रहे हैं। तो कभी कायरा बरादरान और कभी सादात ख़ानदान आते रहे हैं, या पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे। तो ये मतलब इतना नहीं होता था इनका गैप। इनके ख़ानदानी जो तल्लुकात हैं इलाके में वो बहुत स्ट्रांग है। कायरा बरादरान के मामूली से मार्जिन से दोनों थोड़ा था, यानी आप 93 में भी आप देख लें और 98 के इलेक्शन में भी आप देख लें, थोड़ा मार्जिन था इनका। तो आगे जब 2002 में जब इलेक्शन आया उसका सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। कायरा बरादरान ने लीड ली थी 2002 में भी और 2008 में भी, ठीक है। और इसमें कायरा बरादरान को ये एज, क्योंकि हाजी असगर साहब मरहूम, उनका ये जो लगाया हुआ पौधा था वो उनको मिल रहा था। आगे अब ये जो कायरा बरादरान है, इनने जब कमर ज़मान कायरा साहब, नदीम असगर कायरा साहब ने अपना ये उठाया अपना बेड़ा घर का, तो इनके लिए अब ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम था कि इसको आगे परमानेंट इसको चलाते, क्योंकि हाजी असगर साहब ने मरहूम ने तो काफ़ी टाइम दिया हल्के में। वो हर वक्त डेरे में मौजूद होते थे। उनका जो डिंगा से जो बड़े बंदे होते थे उनके तल्लुकात वो उनको याद करते थे हर जगह से। इसी तरह मंजूर शाह साहब मरहूम हैं, उनका भी एक अपना एक मतलब था, जिधर उनके जो थे दोस्त साथी थे, मतलब इतना वो करीबी तल्लुक था उनका। तो जो मर्जी पार्टी को वो कोई सामने नहीं रखते थे, ये पार्टी कौन सी है। आज तक सादात ख़ानदान को जो चाहने वाले हैं उनने ये नहीं पूछा कि आपकी पार्टी कौन सी, वो कहते हैं सादात ख़ानदान का वोट है। इसी तरह कायरा बरादरान का वोट है। पार्टी का किसी को ख़ास तौर पे डिंगा की जो सियासत है मैं आपको बताता हूँ वो डिफरेंट है। वो बिल्कुल पार्टी को बिल्कुल नहीं रखते, वो धड़ाबाजी जो होती है हमारी धड़ेबाजी है। आप तो काफी शाऊर आ चुका है और आप समय 2024 का जो इलेक्शन है के में भी वो भी डिंगा में धड़े मैं आपको बता, हाँ है अभी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। इमरान खान की जो है ना अभी जो पॉलिसियाँ थी पिछला, तो इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो एक उनका नजरियाती वोट बन चुका है। डिंगा में दूसरी किसी पार्टी का तड़े वाले वोट। अच्छा, मुझे ये एक लंबी बहस है। मुझे ये बताएं, सादात ख़ानदान के आप काफ़ी करीब हैं और उनके साथियों में भी आपका नाम शुमार होता है। सादात ख़ानदान के लिए 2024 का इलेक्शन कैसा देखते हैं? और एक तो ये भी है कि उन्होंने कल देवना ग्रुप से इत्तेहाद कर दिया है। मेरे ख्याल में ये था कि शायद सादात ख़ानदान ने MP की सीट पे अपने घर से कोई बंदा नामजद नहीं किया, किसी को नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए। तो मेरा ये ख्याल था, बल्कि मेरा नहीं, ओवरऑल ये राय आ रही थी सामने कि शायद सादात ख़ानदान मदद अली शाह साहब को सपोर्ट करेंगे। लेकिन कल उनका जो देवना ग्रुप से इत्तेहाद हुआ, इससे बात बिल्कुल ये क्लियर हो गई है कि वो अपने पैनल में PP-33 से देवना ग्रुप को ले रहे हैं और मदद अली शाह साहब 2018 की तरह अपना ही इलेक्शन लड़ेंगे। शहजाद साहब ये इस तरह नहीं है। फिर कैसे? मैं आपको बताता हूँ, 2018 का जो इलेक्शन था ना, इससे पीछे आप शाह साहब ने इलेक्शन लड़ा था, यानी 55,000 की उन्होंने लीड मारी थी। उसके बाद शाह साहब आ गए हैं, खैरुल हसन शाह साहब ने 2018 में 96,000 की लीड मारी। ठीक है, अब 96,000 जो वोट है थोड़ा वोट नहीं, इसमें आप ये देख लें कि 35,000 वोट जो है ना PTI का वोट था 2018 तक। ये इनकी जो बैलेंस है ना, बैलेंस शीट है, जो PP दोनों को मिलाएं तो ये बैलेंस शीट बनती है आपकी 33 से 35,000 PTI का वोट है NA का। ठीक है, दोनों को मिला के 60 शाह साहब का धड़े का वोट है जो 60,000 तक वोट था। ये 96,000 वोट आपका तकरीबन बन गया। अब आ जाता है कि PTI ने स्ट्रगल किया है, जो इमरान खान का जो भी मंशूर पड़ा है, इसमें जो वोट बैंक है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। 1,20,000 तक NA
जो 65 है इसका वोट है, अगर शाह साहब किसी वजह से टिकट नहीं ले सकते या पार्टी के निशान पे वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो वो उनके लिए फिर मुश्किलात होंगी। फिर वो जो वोट है, अभी जो पीटीआई का वोट है वो तकरीबन 60,000 वोट जो पीटीआई का ज़ाती वोट जो बन चुका है। अब यहाँ पे कोई कैंडिडेट अगर वो पीटीआई का बल्ला कोई और ले जाता है या वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है तो ये टफ टाइम होगा तीन पार्टियों के दरमियान। अब जो जाफर साहब हैं हमारे हल्के में ये देखिए, वो भी आप डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई तो हम कर ही नहीं रहे ना। देखिए 2013 में उन्होंने 2018 में वो उनकी दूसरी पोजीशन है, हम उनको डिनाई नहीं कर रहे। अब जाफर साहब जो है वो भी हल्के में उनका अपना वोट है, अपना बरादरी है। अब एक और चीज़ है जो मज़े वाली बात है, ये गुज्जर बरादरी है हमारा एरिया। तो गुज्जर बरादरी में जब से जाफर साहब इंटर हुए एनए में तो कैरा बरादरान के वोट को डिवाइड कर दिया, 50-50 कर दिया। मसलन अब कमर साहब 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो 42-43 हज़ार के ऊपर नहीं जा रही है, 33-42 के दरमियान उनकी एवरेज आ रही है। ठीक है। अब वो जाफर साहब को जो बरादरी का वोट है वो जाफर साहब ले रहे हैं, यानी 30,000 तक जो नून लीग का वोट है इधर एनए 65 में या सबका जो हमारा एनए 70 है, इसमें 30,000-32,000 वोट है पार्टी का, ये मुस्लिम लीग का। अब बाकी जो वोट है वो बन गया इसका जो जाफर साहब का बरादरी वोट। अब बरादरी वोट है जो वो ज़ाहिर है आगे ला। अब कमर साहब और जाफर साहब की वजह से कमर साहब को ये बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ आना पड़ रहा है। अब इनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, खास तौर पे कमर ज़मान कैरा साहब की बरादरी को, क्योंकि बरादरी में उनका वोट है डिंगा। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर जाफर इकबाल साहब इलेक्शन लड़ते हैं नून के टिकट पे तो उससे जो है कमर ज़मान कैरा साहब की पोजीशन कमज़ोर होगी और सादात बरादरान अगर पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनकी पोजीशन भी कमज़ोर होगी। और इन सब का फ़ायदा, इस सारी चीज़ों का फ़ायदा किस कैंडिडेट को होगा? अब फ़ायदा ये होगा कि अगर टफ टाइम होगा तो टफ टाइम में देख लें, अगर नसीर सीद साहब आ जाते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, नसीर सीद साहब आते हैं तो फिर शाह साहब का और कमर साहब का यह मुकाबला होगा। ठीक है। और साथ पीटीआई का। अगर नसीर सीद साहब नहीं आते, पीटीआई की शख्सियात में अगर आ जाते हैं, आपके डीएजी सजाद साहब हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो हैं जाहिद अकरम साहब हैं, आपके मोहम्मद खान साहब हैं नूर जमाल से। अब ये वो 3 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनका अगर हम कहें कि उनका कुछ ज़ाती वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में है तो ये तो बात गलत है। जी नहीं, ठीक है, उनका ज़ाती वोट बैंक तो उससे नहीं है। आप कहें कि सिर्फ पार्टी का वोट लेके आप विनिंग पोजीशन में आ जाएं तो ये बात गलत है। नहीं, विनिंग पोजीशन तो मैं बना ही नहीं रहा। विनिंग पोजीशन उस वक्त बनेगी जब मुकाबला तो जरूर टफ है, डेफिनेटली मुकाबला तो। मैंने 3 बंदे हैं, देखो जी, पीपल पार्टी है, उसके बाद नून लीग है, पीटीआई है हमारी, ठीक हो गया, 3 जमातें होगी। तीनों जमातों का मैं कह रहा हूँ यानी 55-60 ये एवरेज होगी। जो शाह साहब आजाद इलेक्शन में भी इतना वोट लेंगे, आजाद इलेक्शन 55-60 हज़ार वोट आजाद सीट में लेंगे। वो दड़े का वोट है उनका, दड़े का वोट है, लेकिन दड़े का वोट इस दफा उनका डिवाइड भी होगा। उसकी वजह यह है कि उनके दड़े का काफी सारा वोट वो है जो पीटीआई का वोट है। आप इस बात को आप मानेंगे कि वो वोट पीटीआई का है। मैं आपको बता देता हूँ, देखें मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, अगर हल्के का वोट 1,20,000 हो गया है तो मुझे ये बताएं उसमें पीटीआई का वोट भी तो शामिल हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा बताता हूँ, 2013 का आप ले लेना सिनेरियो, जब पीटीआई पीछे की तरफ थे, आगे जाफर साहब थे और कमर साहब कैरा साहब थे, उस वक्त पीटीआई ने 30 से 35,000 वोट लिया। ठीक है। अब 2018 में जब आप इंटर होते हैं तो उस वक्त नूरुल हसन शाह साहब का वोट 55,000 था। ठीक है। अब 55,000 प्लस और 35,000 ये सारा लमसम करें तो शाह साहब, अब फैजुल हसन शाह साहब 2018 में, लेकिन देखें वो वोट मेंटेन भी तो नहीं रखा जा सकता ना। ये तो बातें कबल अज़ वक़्त हैं कि हम कहें कि शाह साहब ने अगर 2013 में इतना वोट लिया था, 2018 में तो उनको पीटीआई की सपोर्ट मिल गई और उन्होंने वोट दिया, लेकिन 2024 के इलेक्शन में हम कहें कि शाह साहब अपना 50-60 हज़ार वोट अगर तो मेंटेन रख पाते हैं तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सादात बरादरान। मैं आपको बताता हूँ, जो सादात खानदान है ना, एक तो उनका तल्लक और राब्ते बहुत तेज़ है। ठीक है। इसी तरह कैरा बरादरान के भी होंगे जाफर साहब, लेकिन हल्के का जो वोट बैंक है ना, पुराना जो चल रहा है सिस्टम, ये एंट्री जो जाफर साहब ने ली थी ना नून लीग की, इससे पहले काफ लीग थी, उससे पहले फिर नून लीग और पीपल पार्टी थी, ये जमातें 2 आई हैं। एक सवाल का जवाब दें मुझे
क्या समझते हैं कि कायरा बरादरान की कहाँ पे कमी आ रही है कि अगर देखने को मिलता है कि अगर उनको 15 या 18 माह की उनको वजारत मिली है, अभी उन्होंने काफ़ी सारे फंड्स लाए हैं हल्के में। सबसे बड़ा आपको एक इनिशिएटिव जो मिला है कि दफ्तर खारजा आप फॉरेन ऑफिस आपका जो है वो गुजरात में बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद, इतने फंड्स लाने के बावजूद कायरा बरादरान की पोजीशन उस तरह मुस्तहकम आप क्यों नहीं समझ रहे? इसकी वजह क्या हो सकती है? राब्ते कम है, राब्ते की कमी है, और उसके बाद लोगों को समझ नहीं सकते, लोगों को समझ नहीं सकते। हल्के के लोगों को जब देखें ना, मियाँ तारक साहब हैं, वो जिस पार्टी में भी जाते हैं अपना वोट बैंक लेकर जाते हैं, ठीक है, उनका एक वोट बैंक है, वो खराब नहीं होता। बेशक जिस पार्टी में भी जाते हैं पार्टियाँ, और मियाँ तारक साहब का अपना एक वोट बैंक है। वहाँ पे मैंने बताया कि डिंगा की जो सियासत है वो डिफरेंट है, ठीक। वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर कमर ज़मान कैरा साहब को वोट दें पीपल पार्टी को, नीचे या मियाँ तारक साहब को दे रहे हैं। सदात बरादरान ने पैनल को अपना अनाउंस कर दिया, PP-33 में देवना ग्रुप उनके साथ इत्तेहाद हो गया, चौथी में उनका कैंडिडेट कौन सा होगा? हाँ, मैं तो वो भी अभी मुझे पता नहीं है सारा, देवना साहब का भी आपसे सुन रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी क्लियर नहीं किया ये। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। मिर्ज़ा तफैल साहब थे, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें हमें हल्के की सियासी सूरत हवाले से हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, ओवरऑल जो मैंने एक तज्ज़िया किया वो ये है कि अगर नसीर सिद्दीकी साहब को टिकट मिलता है तो डेफिनेटली कमर ज़मान कायरा साहब की पोजीशन जो है वो तगड़ी हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि सदात बरादरान को किसी सूरत में PTI का टिकट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने एक मौक़िफ़ में ये लाए अमल इख्तियार कर लिया है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उनको पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से जो PTI का टिकट है कि तवक्को की जा रही है कि जाहिद अकरम साहब को MNA का टिकट भी मिल जाएगा और बदर फैमिली को PP-33 का टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलने वाला है, क्योंकि जाहिद अकरम साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब के काफ़ी नज़दीक हैं और कुछ दिनों से उनके साथ भी उनकी टीम का हिस्सा भी हैं। तो ये और उनकी तरफ से प्रॉपर एक एप्लीकेशन भी टिकट के लिए जमा करवा दी गई है। ये आपके लिए ताज़ा तरीन है। और दूसरी अपडेट ये है कि सदात बरादरान ने आज़ाद उम्मीदवार देवना ग्रुप से अपना इत्तेहाद कर लिया है। तो इस तरह जो उनका एक अपना बरादरी का वोट बैंक था, जिसमें अगर वो मदद अली शाह साहब को अपने साथ पैनल में लेते तो उनकी पोजीशन और ज़्यादा मुस्तहकम हो जानी थी, लेकिन देवना ग्रुप को साथ मिलाने से शाह साहब की जो सदात बरादरान की पोजीशन है उसको काफ़ी सारा दचका भी लगेगा, क्योंकि उनका PP-33 का वोट डिवाइड हो जाएगा। तो PP-34 में ये खबरें हैं, कन्फर्म नहीं लेकिन ये खबरें हैं कि अगर मियां अख्तर यार साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो PP-34 में जो पैनल है वो शाह साहब का फिर यही होगा कि PP-33 में देवना ग्रुप होगा और PP-34 से मियां अख्तर यार साहब सदात बरादरान के ग्रुप का पैनल का हिस्सा होंगे। इस सारी सूरत हाल में अगर टिकट चौधरी नसीर सिद्दीकी साहब को मिलता है तो कमर ज़मान कायरा साहब को फ़ायदा होता है, क्योंकि नसीर सिद्दीकी साहब का वोट बैंक उस तरह नहीं है जिस तरह जाफ़र इकबाल साहब का। और अगर जाफ़र इकबाल साहब को टिकट मुस्लिम लीग नून का मिल जाता है तो और उसके साथ ये भी देखना है कि PP-33 का टिकट अगर उनके किसी ऐसे उम्मीदवार को मिलता है कि जिसका अपना भी ज़ाती वोट बैंक है तो फिर मुस्लिम लीग नून कमर ज़मान कायरा साहब को टफ टाइम देने में कामयाब होगी। और इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की जो एक हवा चल रही है और ये उर्फ़े ज़बान ज़द-ए-आम है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त 2024 के बाद अपनी इलेक्शन के बाद जो है उस पाकिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है, तो इस चीज़ का भी एज तो जाफ़र इकबाल साहब को मिलेगा। बहरहाल जो मुकाबला इस वक्त देखने में आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून और कमर ज़मान कायरा साहब के दरमियान टफ मुकाबला होगा, बशर्ते के टिकट अगर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को मिलती है। इस सारी सूरत हाल में सदात बरादरान अपना क्या वोट जो बैंक उनका ज़ाती है जो कि 50 और 55 हज़ार के करीब है, अगर तो उसको मेंटेन रखने में, मुस्तहकम रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सदात बरादरान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और आने वाले जो 2029 का इलेक्शन होगा उसमें ये सदात बरादरान के लिए बहुत बड़ा एज होगा। तो फिलहाल तो इलेक्शन मुलतवी और इलेक्शन लेट होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। सेनेट में भी इस हवाले से करारदाद पेश कर दी गई है। कल क्या होता है इसका फिलहाल कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आज तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल तो जो अपडेट थी वो हमने आपके साथ शेयर की। देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।